अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि पेपर अगर ना आए या फिर पेपर याद हो और पेपर आउट आ जाए तो क्या करें, उस सूरत में क्या करें। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फैज़ान रिज़वी। चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट के सवाल आते हैं कि भाई हम पेपर अगर आउट आ जाए तो हम क्या करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, उसमें से आपने पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको उसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आता है जो आपको पूरा याद हो। अगर तो वो आता है, वो भले क्वेश्चन 8 पे हो, वो भले क्वेश्चन 2 पे हो, वो फर्स्ट पे हो, ठीक है, आपने वो पहले ही लिखना है जो आपको आता है, क्योंकि टीचर जब चेक करता है तो वो कॉपी के पहला पेज और दूसरा पेज चेक करता है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि जब हमारे पास पेपर आए और हमें जो क्वेश्चन आता है, भले वो एक आता हो सब में से, आप वो सबसे पहले लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप कहते हैं मैं बिल्कुल नल्ला बेटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और जो मैंने याद किया हुआ था वो इसमें लगा ही नहीं है। किसी के आपने गेस्ट पेपर ले लिए या किसी कुछ भी ले लिया, मॉडल पेपर वगैरह, उसमें से आपने याद कर लिया बगैर सोचे समझे, और वो आपके पेपर में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो उसमें फिर आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले देखना होता है कि ये नहीं करना होता कि नहीं हमें कुछ नहीं आता तो हम सीक्वेंस से चलेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे, नहीं। अगर ऐसे लिखोगे तो पकड़ में फ़ौरन आओगे, ठीक है। आपने क्या करना है, 20 से कोई सवाल निकालना है, ठीक है, शॉर्ट में से कोई 20 से चौथा पांचवा सवाल निकालना है, वो लिखना है। उसके नीचे पहले तो वो सवाल ज़रा गौर से पढ़ना है कि वो सवाल है किस चीज़ का, ठीक है। मैं अभी इंग्लिश के पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी मैथ के पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बाकी तमाम पेपर्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामिक वगैरह जो भी हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने कोई चौथा पाँचवा या तीसरा या फिर सातवां आठवां आपने लेना है सवाल, आपने लिखना है, सवाल को पढ़ना है, सवाल है किस चीज़ पे, सवाल आपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर क्या करना होता है, आपने उसके बाद आपने हेडिंग डालनी होती है, ठीक है। सवाल पढ़ लिया, सवाल के मुतालिक कोई भी सवाल में से ही हेडिंग निकल जाती है, मैं आपको बता दूँ। सवाल पढ़ लिया, इसके बाद हेडिंग डालनी है, हेडिंग के बाद हेडिंग आपने इतनी प्यारे से डालनी है। उसके बाद आपने हेडिंग पढ़ ली कि हेडिंग किस सूरत में है, क्या हेडिंग में बताया क्या जा रहा है। देखो, दिमाग यूज़ करना है अपना, ये नहीं है कि जो बुक में पढ़ लिया वही रट के आके और उस पर छाप दिया, नहीं। आपने अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। दिमाग में ये लो कि हेडिंग किस मुतालिक है, उसी मुतालिक जो है वो 6 से 7 लाइनें प्यारी सी जो है वो लिख दो आप लोग। और आप लोग अगर क्लियर ना हो तो बोलना मुझे, भाई हमारे पास जब कॉपी चेक होने आती है, हम यही करते हैं कि कोई बच्चा अगर उसको याद नहीं होता, वो मेहनत हम देखते हैं कि उसने मेहनत की है या नहीं की है। अब आप लोग ये है कि आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप लोग अल्लाह के आसरे क्या करते हो, आप लोग यहाँ तो अपनी रामलीला लिख के आए तो सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पास कर दिएगा, आपको अल्लाह का वास्ता ये वो, इससे वो आपको पर्चा फाड़ के फेंकेगा, ना कि आपको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सिंगर के चौथे गाने लिख के आ जाते हैं कि बिल्लो बगे याद की करेगी। तो ये भी हरकतें आप लोगों की बहुत गलत हैं, ये करोगे फेल होगे, ठीक है। दिमाग यूज़ करो, छपरी वाला दिमाग यूज़ नहीं किया करो, एक शो ऑफ किया करो कि हम पढ़े लिखे हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आप जो है अपना पेपर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड में जो है आपके पहले और दूसरा सवाल जो वो आप एंड में लिखें, ठीक है, ताकि वो है कि वो बाद में उसको ना देखें। अगर कोई सवाल याद है भले वो पहले हो तो उसको फिर वो आप पहले ही लिखें, ठीक है। एमसीक्यूज की जहाँ तक रही बात, तो एमसीक्यूज जो है कभी भी चीटिंग से नहीं करना। ये जो फेल हो रहे हो ना, ये चीटिंग से कर करके फेल हो रहे हो। वो जो ग्रुप वगैरह बनाए हुए होते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, उनको खुद को नहीं पता होता कि हम दे क्या रहे हैं, वो अनशन टिक लगा के आपको दे देते। आप भी सारे जो है ना उन्हीं की क्या कहते हैं शाना बशाने चल के और फेल हो जाते हो सारे गलत करके। एमसीक्यूज का तरीकेकार ये है कि आप जो है अपने कोई भी टीचर हो आपके करीब में, आप उस टीचर से कहें सर मैं ज़रा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, वो बोलें जी भाई बोलें। कोई टीचर देखो जल्लाद का बच्चा नहीं होता है, ठीक है। वो आपके पास आएगा, आप उसको बोलेंगे सर मैं मेरे को ज़रा एमसीक्यूज़ में थोड़ा सा मसला हो रहा है, अगर आप मेरी हेल्प कर दें। टीचर आपकी हेल्प सवालात में नहीं करेगा, जवाबात में नहीं करेगा, वो आपके एमसीक्यूज़ में ज़रूर हेल्प कर देगा। आप उसका एमसीक्यूज़ वगैरह पढ़वाएं, उससे बोले सर ज़रा मुझे ना 2-4 एमसीक्यूज़ के ज़रा मेरे को बता दें। जब वो आपके पास 2-4 एमसीक्यूज़ बता रहा होगा ना, उससे थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग करें, सर कहाँ रहते हैं आप, सर आपका पूरा नाम क्या है, तो वो आपसे ट्रैक होगा, ठीक है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो आपसे ट्रैक होगा, वो कहेगा नहीं यार मेरे बच्चे को करवा देता हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज़ में कोई भी नहीं करता टीचर यार, हर टीचर ये चाहता है कि चलो बच्चे सवालात में नहीं पास हो रहा, उसके इतने नंबर हो कि वो एमसीक्यूज़ से निकल जाए, ठीक है। वो एमसीक्यूज़ आपके सही करवाएगा, ठीक है। टीचर को ऐसे ही नहीं बिठा देते कि उसको कुछ पता नहीं होगा, उसको हर चीज़ पता होती है। वो आपका एमसीक्यू लाज़मी करवाएगा। अगर वो उसको नहीं भी पता होगा ना,
हमने तो ऐसे ऐसे देखा है कि टीचर जा रहे हैं भाई, बाहर जा रहे हैं, किसी से पूछ के आ रहे हैं कि भाई इस बच्चों को हमने ना ये करवाना, जरा यार एमसीक्यूज बताओ, बगैर पैसों के। और अगर पैसों की लालच दे दी तुमने टीचर को और वो टीचर वैसा नहीं हुआ, आपने बोल दिया सर 200 रुपये ले लेना, एमसीक्यूज करवा दे, वो तुम्हें करवा देगा, पैसे भी ले लेगा, लेकिन वो तुम्हें गलत करवाएगा, फिर तुम फंसोगे, फिर तुम उसके पास आओगे सर ये क्या किया। तो ये हरकतें नहीं करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हम लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं उसके हिसाब से भी आप लोगों को सही से समझा दूंगा। छोटी बात होगी तो कमेंट में समझा दूंगा, बड़ी बात होगी तो वीडियो बना के समझा दूंगा।